क्लास 10th लेक्चर नंबर 17 नात तशरीह नंबर 3 और 4। शेर नंबर 3 है, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। नज़्म का उन्वान नात, शायर का नाम एहसान दानिश। मफ़हूम है इस शेर का, खुदा के महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का पैगाम लेकर तशरीफ़ ले आए हैं। तशरीफ़, एहसान दानिश मारूफ नज़्म गो शायर थे। उन्हें मज़दूर शायर के लक़ब से याद किया जाता है। उनका नातिया कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ था। ज़ेर तशरीह शेर में कादरुल कलाम शायर एहसान दानिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफाकी पैगाम मोहब्बत का ज़िक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के दाई थे। दाई यानी दावत देने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया जंगो जदल का गहवारा बन चुकी थी। यानी यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। दुनिया में जंगो जदल का ये एक मैदान बन चुकी थी। खून रेज़ी और फितना फसाद अपने उरूज पर था। यानी खून बहाना, एक दूसरे का खून रेज़ी करना और फितना फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अरब के कबाइल नाहक एक दूसरे का खून बहाने को फ़ख्र समझते थे। तब लोगों के दिलों पर नफ़रत व कदूरत और बुग़्ज़ व कीना की गर्द इस कदर पड़ी हुई थी कि इंसानियत का अक्स कहीं दिखाई ना देता था। कदूरत भी नफ़रत को कहते हैं। बुग़्ज़ व कीना यानी दिल में किसी के लिए बुराई रखना, बुग़्ज़ रखना, अपने दिल को छोटा कर लेना किसी के लिए, कीना रखना यानी खार खाना किसी से। तो ये इस कदर इसकी गर्द यानी इसकी इस कदर मुसलमानों के ऊपर लोगों के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर उसकी गर्द पड़ गई थी। किस चीज़ की? नफ़रत, कदूरत और बुग़्ज़ व कीना की, कि इंसानियत का अक्स कहीं दिखाई ना देता था। जैसे किसी चीज़ पे गर्द, मिट्टी को कहते हैं, पड़ जाए, शीशे पे पड़ जाए या किसी और चीज़ पे, तो वो हमें साफ़ क्लियर नज़र नहीं आती। इसी तरह से लोगों के दिलों पर ये गर्द पड़ गई थी और उन्हें एक दूसरे का अक्स, एक दूसरे के लिए इंसानियत भी नज़र नहीं आती थी कि हमने एक दूसरे के ऊपर रहम करना है। बकौल शायर, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका जीता जो सर लेने आए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ऐसे मोहब्बत के दरिया बहा दिए थे कि उन लोगों का भी दिल जीत लिया जो आपका सर लेने आए, यानी जो आपको कत्ल करने आए या आपका खून बहाने आए या आपको नाउज़ुबिल्लाह कोई नुकसान पहुँचाने के लिए आए। इसमें मुख्तलिफ़ वाक़यात आते हैं। इसमें सुराक़ा बिन जोशम का वाक़या भी है कि किस तरह से उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फिर बुढ़िया का वाक़या है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। इस तरह से और बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। सफ़र ताइफ़ का जो वाक़या है कि ताइफ़ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया, लेकिन आपने उनके लिए भी दुआ फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया बहाए दुनिया में मोहब्बत के और उन लोगों का भी दिल जीत लिया, यानी उनको भी आपने अपना गर्विदा कर लिया जो आपको मारने आए थे, जो आपको मारना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित कर दिया कि मोहब्बत ही ज़िंदगी का असल हुस्न है। तारीख़ गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत को ही अपना शेवा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बरस ग़ज़वात में बसर किए, लेकिन कभी किसी पर वार ना किया, यानी किसी पर हमला नहीं किया। ताइफ़ के बाज़ारों में लहूलुहान होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत का इजहार ना किया और मोहब्बत ही अपना हथियार बनाया। शायर का कहना है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम मोहब्बत फैलाने का दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु ने वाज़े कर दिया कि मोहब्बत ही फ़ाते आलम है और इसी से असल जहांगीरी मुमकिन है। यानी सही तौर पर जो हुकूमत है या हमेशा रहने वाली हुकूमत या सल्तनत बादशाहत है, वो मोहब्बत ही से है। बकौल इकबाल, यही है मकसूद फ़ितरत, यही है रमज़ मुसलमानी, अख़ुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, कि यही अल्लाह की कुदरत को भी यही मकसूद है, मकसूद चाहना, कि फ़ितरत भी यही चाहती है और मुसलमानों की रमज़ भी यही है। रमज़ क्या होती है? हमारी जो वेन, हमारी जो नब्ज़ होती है, या कह लें यहाँ पे मुसलमानों के अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए या एक मुसलमान की ये सिफ़त होनी चाहिए, ये उसकी एक फ़ितरत होनी चाहिए कि मुसलमान होने के लिए भी ये एक खूबी होनी चाहिए, ये रमज़ मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए मोहब्बत की। और ये कुदरत की भी यही ख्वाहिश है कि अख़ुवत की जहांगीरी, अख़ुवत भाईचारा, कि हर तरफ हमेशा भाईचारा रहे और मोहब्बत की फरावानी यानी कसरत से मोहब्बत रहे। शेर नंबर 4,
اب انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام احسان دانش۔ مفہوم ہے اس کا، اب یقیناً انسان کو انسانیت کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما بن کر آ گئے ہیں۔ احسان دانش معروف نظم گو شاعر تھے، انہیں مزدور شاعر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ زیر تشریح شعر میں قادر الکلام شاعر احسان دانش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلاب خیز تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو انسان کا عرفان حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی اونچ نیچ، سماجی تفرقات یعنی معاشرے کے اندر جو تفرقہ بازی تھی اسے، نسلی تعصبات کی بیخ کنی کرنا یعنی جڑ سے اکاڑ دینا، بیخ کنی کرنا جڑ سے اکاڑ دینا، نسلی تعصبات یعنی نسل در نسل جو تعصب چل رہا تھا، جو تنگ نظری کے چل رہے تھے ایک دوسرے کے لیے، اس کے جو نظریات تھے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر بیخ کنی کر کے مساوات نسل انسانی کا پرچار کیا، یعنی اس کا آپ نے اس کا درس دیا۔ تقوی، اخلاص، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ کو انسانی عظمت کا معیار قرار دیا تو انسان کو انسانیت کی اصل پہچان ملی۔ رنگ، نسل، خاندان کی بڑھائی کا غرور مساوات کے تصور تلے رونت دیا گیا۔ حسب و نسب کا تکبر اخلاص و تقوی کے آگے زیر ہو گیا، یعنی نیچے آ گیا، اخلاص و تقوی کے زیر کر لیا اس نے، حسب نسب کا تکبر اور غرور ختم ہو گیا۔ بقول شاعر، حسب کا تکبر اور نسب کا غرور، اٹھ گئے اب جہاں سے یہ دستور قانون۔ مال و دولت پر مبنی جاہ و جلال، نیکی اور پرہیزگاری کے سامنے دم توڑ گیا۔ سرکار دو عالم نے انسانیت کو تقوی اور اخلاق حسنہ سے روشناس کرایا تو پھر انسانیت اپنے معراج کو پہنچ گئی، یعنی بلندی پہ پہنچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مثالی ریاست میں مہاجرین و انصار کے اتحاد کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ بقول شاعر، جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا، یعنی جس نے تہذیب و تمدن کے اندر بھی ادب کو جو ہے وہ شامل کیا، اور جو وحشی صحرا نشین یعنی صحراؤں میں رہنے والے تھے ان کو بھی مہذب کر دیا، ان کو بھی جو تھے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیے۔